परम परम पिता परमेश्वर के आदेश पर आज का विषय है एकता। हमें मिल के रहना चाहिए। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है, वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि सारी दुनिया मेरा परिवार है। ऋग्वेद के इस मंत्र में कहा गया है, वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि सारी दुनिया ही मेरा परिवार है। ऋग्वेद के इस मंत्र के माध्यम से ये शिक्षा प्राचीन काल से दी जा रही है। ऋग्वेद के इस मंत्र का अभिप्राय है, यानी कि अर्थ है कि संकीर्ण सोच के व्यक्ति ही ये मेरा है, ये तेरा है, अपने पराये की बात करते हैं। वैसे सभी ज़्यादातर धर्मों में इस बात को कहा गया है हिंदू धर्म की ये एको सद विप्रा बहुधा वदन्ति, संकल्पना ही वेदांत का आधार है। सत्य एक ही है। बुद्धिमान लोग इसे चाहे जिस नाम से पुकारें। वासुदेव कुटुंबकम की धारणा हमें प्रेम की शिक्षा देती है, जो हर जीव और हर आत्मा में विद्यमान है। भज गोविंदम के तीसरे सूत्र में शंकराचार्य ने इसकी चर्चा की है। इस सूत्र में वर्णित तत्वमसि 6 महाकाव्यों
में से एक है, जिसमें उपनिषदों का सार समाहित है। मूल रूप से ये वाक्य छंदोग्य उपनिषद में है। इसका अर्थ भी यही है कि हर प्राणी में एक ही प्रकार की आत्मा है, जो आप में है वही मुझ में है। यदि आप में, मुझ में और दूसरों में विद्यमान आत्मा एक ही है, तो हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। इसे समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। केवल ज्ञान से ही इस संकल्पना को समझ सकते हैं। कलयुग में लोग इन मूल सिद्धांतों को भूल चुके हैं और दुनिया को धर्म के आधार पर बांट दिया गया है। इन सिद्धांतों का सत्य जाना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी भाग में, किसी भी हिस्से में अजनबी नहीं समझा जाता। उसे कहीं भी किसी भी प्रतिकूल घटना का डर नहीं सताता। उसके प्रति किसी प्रकार की घृणा नहीं रहती। इसलिए कह सकते हैं कि विश्व में शांति तब तक कायम नहीं हो सकती जब तक वासुदेव कुटुंबकम की धारणा को सही ढंग से नहीं समझा जाएगा। घने जंगल के बीच एक साधु ने अपने लेटने योग्य आकार की झोपड़ी बनाई। उसमें वो अकेला रहता था। एक बार वर्षा की रात में एक साधु कहीं से आया और उसने वर्षा से बचने के लिए झोपड़ी में जगह मांगी। झोपड़ी वाले साधु ने कहा कि इसमें एक ही व्यक्ति के सोने के लिए जगह है, पर बैठे तो हम दो भी रह सकते हैं। इस प्रकार उन दोनों साधुओं ने आधी रात बैठकर बिताई। इतने में एक तीसरा साधु
और कहीं से भीगता हुआ वहाँ आया। झोपड़ी वाले साधु ने कहा, जगह तो कम है, पर खड़े होकर हम तीनों रात बिता सकते हैं। और इस तरह वो साधु भी झोपड़ी के भीतर आ गया। तीनों ने खड़े होकर वर्षा से स्वयं को बचाया। इस तरह तीनों की रात आराम से कट गई। वास्तव में यदि अंदर से उदारता हो और मन में वासुदेव कुटुंबकम का भाव हो तो कम साधनों में भी अधिक व्यक्तियों का निर्वाह हो सकता है। यही सच्ची मानवता का भाव है, हम दूसरों के काम आए। वासुदेव सर्वमति स महात्मा सो दुर्लभ। ये एक ऐसी दृष्टि है जो भगवान के समग्र रूप का आभास कराती है। इसी समग्र रूप में जगत आ जाता है। सभी मानते हैं कि परम सत्ता तो केवल एक है। उस एक परम सत्ता के अंतर्गत जीव की सत्ता है। जीव और जगत दोनों की सत्ता भगवान के अधीन है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि परा और अपरा प्रकृतियाँ ईश्वर की ही हैं और इन्हीं से सारे जीव जगत का निर्माण हुआ है। शक्तिमान और शक्ति अलग नहीं हो सकते। शक्ति की कोई स्वतंत्र सत्ता संभव नहीं है। इस प्रकार परम सत्ता केवल एक ही है। सारे अस्तित्व उस एक में ही समाहित हैं। जीव भगवान का अंश है। ये जीव शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना मान बैठता है। पानी पानी मंगया से तो पानी देना से हुन नहीं। इस प्रकार
जगत के साथ अपना संबंध मान लेने के कारण वो जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है, नाशवान भोगों को भोगने में लगा रहता है। भगवान तो प्रत्येक जीव में विद्यमान हैं। उन्हें कहीं से आना नहीं पड़ता, लेकिन प्राणी की विकृत दृष्टि के कारण प्राणी और परमात्मा के बीच की दूरी बढ़ जाती है। इसलिए वे हमें दिखाई नहीं देते। जिसके हृदय में वासुदेव सर्वम की भावना सुदृढ़ हो जाती है, उसे सभी जगह और सर्वदा मात्र वासुदेव ही दिखाई देते हैं, यानी कि परमात्मा उन्हें नजर आता है। ऐसी दृष्टि रखने से व्यक्ति के अंदर सबके प्रति समभाव आ जाता है, यानी कि समान दृष्टिकोण। शत्रु व मित्र में भेद समाप्त हो जाता है। उसके सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। वो राग द्वेष से परे हो जाता है और इस प्रकार समत्व योग में स्थित हो जाता है। एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध से पूछा, भगवान, जो गृहस्थ भिक्षु आते हैं उनका नाम बदलना अनिवार्य क्यों है? भिक्षुक बनने के बाद हमारा शरीर तो नहीं बदलता, फिर हमारी जाति और गोत्र कैसे बदल सकते हैं? महात्मा बुद्ध कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, आपने सर्प की केंचुली देखी होगी। दंत कथा है कि जब उसका शरीर केंचुली के आवरण में ढक जाता है तो वो अंधा हो जाता है, और जब केंचुली हट जाती है तो सांप पुनः देखने लग जाता है। ठीक इसी प्रकार जब तक हमारे ऊपर हमारी जाति और गोत्र का आवरण है, तब तक हम अपने वर्ण के बाहर नहीं आ पाते, लेकिन उसके हटते ही पूरी पृथ्वी हमारा परिवार
बन जाती है। यही वजह है कि भिक्षुक संघ में अपना पुराना जातिवाचक नाम छोड़कर ही आपको प्रवेश करना पड़ता है। सभी भेदभाव का त्याग कर समस्त मानव के लिए मानवता के कार्य करनी जरूरी है। पुरुषार्थ की लौ कभी मंद नहीं हो। पुरुषार्थ की लौ को कभी मंद होने मत दीजिए। आज तक दुनिया में जितने बड़े काम हुए हैं वे पुरुषार्थी लोगों के द्वारा ही हुए हैं। कोई जाति, वर्ण आदि के आधार पर लेबल नहीं लगा होता कि ये आगे चलकर भीम बनेगा। अपना पुरुषार्थ ही व्यक्ति को बलशाली और श्रेष्ठ बनाता है। अपनी वृत्तियों को तामसी नहीं सात्विक बनाइए। अपनी संकल्प शक्ति का आभास के द्वारा विकास करें और प्राणी मात्र के साथ मैत्री और एकता का भाव बनाए रखें। ये सूत्र ही प्रगति का निर्माण करते हैं। एक बार किसी क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ गया। एक निर्धन परिवार के सदस्यों ने सुविधा प्राप्त हो सके ये विचार कर किसी अन्य क्षेत्र में जाने के लिए आवश्यक सामान बांध लिया और चल पड़े। रास्ते में रात को एक पेड़ के नीचे विश्राम किया। उस परिवार में 3 लड़के थे। एक को आदेश मिला कि ईंधन ढूंढ कर लाओ, दूसरे को आग और तीसरे को पानी लाने के लिए कहा गया। तीनों लड़के तुरंत ही चल पड़े अपने जिम्मे के कार्य को पूरा करने के लिए। तत्काल चूल्हा जलाया गया, लेकिन प्रश्न ये था कि पकाया क्या जाए। परिवार के स्वामी ने पेड़ के ऊपर इशारा करते हुए कहा, इस पर चढ़ जाओ, जो कुछ मिले उसे तोड़ कर लाओ। तीनों लड़के पेड़ पर चढ़ गए। उस पेड़ पर एक देव रहता था। उसने सोचा कि इस परिवार में बड़ी एकता है, ये परिवार मिलजुल कर हर काम पूरे कर लेता है।
अब ये तीनों लड़के मुझे पकड़कर पकाएंगे। देव ने डरकर पेड़ की जड़ में गड़ा हुआ अशर्फियों से भरा एक घड़ा उन्हें दे दिया और कहा, मुझे मत पकड़ो, इस धन से अपना गुजारा करो। दूसरे दिन ये निर्धन परिवार अपने घर लौट आया और प्राप्त धन के सहारे आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। ये बात पड़ोसियों को भी पता चल गई। उस पड़ोसी ने भी यही उपाय अपनाया। वो भी अपने परिवार को लेकर उसी पेड़ के नीचे जा बैठे। उनके भी 3 लड़के थे। जब उसने तीनों लड़कों को काम करने का आदेश दिया तो वे जाने के लिए तैयार नहीं हुए। आपस में लड़ने झगड़ने लग गए। चूल्हा जलाने की नौबत ही नहीं आई। परिवार के स्वामी देव को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा। ये देख देव ने कहा, तुम लोगों में आपस में ही एकता नहीं है। मुझे पकड़कर पकाने की व्यवस्था कैसे करोगे? यदि धन मिल गया तो उसके लिए भी लड़ मरोगे। ये कहकर देव ने उस परिवार को वहाँ से भगा दिया। वे निराश होकर घर वापस लौट आए। संसार में स्व और पर 2 तरह के भेद हैं। प्राणी अधिकांश कार्य अपने लिए करता है। स्व की संकुचित सीमा से निकलकर पर के लिए अपना सर्व सुख बलिदान करना ही सच्ची मानवता है। आत्मिक सुख और जीवन की शांति के लिए परोपकार करना परम आवश्यक है। परहित साधन ही पुण्य है और दूसरों को कष्ट देना ही पाप है। मानवीय गुणों से युक्त मानव कहलाने का अधिकारी है। मानव की मानवता ये है कि सबकी मदद करें, एक दूसरे के काम आए। सत्य, दया, क्षमा, प्रेम, भाईचारा, मिलनसारिता, श्रद्धा,
भक्ति जैसे गुणों वाला ही सच्चे अर्थों में मानव कहलाने का अधिकारी है। किंतु मानव अपने अंदर निहित गुणों को ना पहचान कर उसका निरंतर दुरुपयोग करता है, जिसका परिणाम ईर्ष्या, द्वेष, घृणा के पौधे इस प्रकार रोपित हो जाते हैं कि वे पूरी तरह फल फूल रहे हैं। मानवता का उद्देश्य और मानव जीवन की सार्थकता केवल इसी में है कि स्वयं उठें और दूसरों को भी उठाएं। मनुष्य के पास यदि धन है तो वो निर्धनों की सहायता करें, यदि शक्ति है तो असहायों को अविलंब दे, यदि विद्या है तो वाद विवाद ना करे, अपितु अशिक्षितों को वितरित करें। तभी सच्चे अर्थों में जीव जगत के प्राणियों की सेवा होगी। इस जीवन का केवल यही उद्देश्य नहीं है कि मनुष्य अपने को भोग में व्यस्त कर दे, बल्कि निष्कपट होकर भागवत स्मरण करे। यदि चिरकाल से पहले साधना की भावना प्रवाहित होती है, मनुष्य यदि अपने संकुचित स्व में ही कूपमंडूक की भांति सीमित रहता है तो निश्चित ही मानवता रसातल को चली जाती है। आज इस बात की आवश्यकता है कि मानव स्वार्थ भावना का परित्याग करके वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलता हुआ मानवता के कल्याण के लिए प्रयत्न करें, तभी हम उदार चरित्र वाले कहे जा सकते हैं। तो बच्चों, ये था आज का यानी कि हम सबको मिलकर रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, इस बात का हम ध्यान दें। दीपावली आ रही है और दीपावली में दिए जलाए जाते हैं। ये पुरानी परंपरा है कि हम दिए
तेल डालकर जलाते हैं। आज वो समा तो नहीं रहा कि हम घी के दिए जलाएं। आश्रम से आपको तेल उपलब्ध होगा जो बहुत खालिश है। दिए जलाएं, भोजन में उसका इस्तेमाल करें या ठंड में तेल की मालिश करें। सरसों का तेल हर तरीके से आपके उपयोग में आता है और आपकी संभाल करता है। तो बच्चों, दीपावली के दिन माँ आप सबके बीच आएंगी। और आप सबको प्रभात फेरी लेकर मानव कल्याण आश्रम आना है। और माँ आप सभी को जी आयानु कहती हैं, अवश्य पधारिएगा। उस दिन इत्तेफाक से संकल्प दिवस भी पड़ रहा है। तो संकल्प दिवस भी प्रभात फेरी के बाद प्रवचन होगा। माँ के संदेश को आप सब सुनिएगा। कोई न कोई शिक्षा के मोती आपके कानों में पड़ेंगे। उन मोतियों को चुनकर एकत्र कीजिए। गुरु का एक एक शब्द मोती है। और हर बार उन्हें चुनकर माला पिरोइएगा। ज्ञान की माला, शिक्षा की माला। तो माँ आप सबको एक बार फिर से निमंत्रण देती हैं कि 4 नवंबर को आप सभी आइएगा। गुरु के वचनों को सुनने, ज्ञान के मोती एकत्र करने। तो बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ हम यही विराम देते हैं। ये सच है कि शाम को दीप प्रज्वलित करने हम यहाँ ज़रूर आएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।